सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों। मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल GST मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रतिशत का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं और ये पार्ट 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं दूंगा आप लोगों को, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उन सभी का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी मेथड यानी GST मेथड से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अब आप लोग इस पर जितना हो सके उतना रिवाइज करेंगे और बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करने की मैं कोशिश करूंगा कि एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन हो ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचे। आइए तो अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा इसको देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया और शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। तो ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। तो एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए, तो ग्रुप ए कितना छात्रों को दिया गया है? 40%। तो 40% को ग्रुप ए दिया गया है तो शेष कितना बचा? 60%। 40% को ग्रुप ए तो शेष बचा 60%। अब कहता है शेष के 75% को ग्रुप बी। अब ये बताइए, ग्रुप बी दिया गया है 75% को, तो फिर कितना बचा होगा? 25%। आप 25%, 75%, 40%, 90% आप किसी को दे दिए। तो अब हम निकालें कि बचा कितना, तो 100 में घटा दिया करते हैं। तो जैसे यहाँ ग्रुप ए दिए हैं 40% छात्रों को, तो बचा कितना? 60%। अब 60% जो बचा है उसमें आप 75% ग्रुप बी दिए हैं, तो 75% दे दिए, तो फिर बचा कितना? 25%। तो 25% किसका? 60% का। तो उतना ग्रुप सी को दिए, लेकिन ग्रुप सी को दिए हैं कितना? 12। आइए अब इसको हम बोर्ड पर बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 40% ग्रुप ए को दिया गया है तो शेष कितना बचा? 60%। अब ये 60%, 40% ए को, तो शेष बचा 60%। तो 60% का वैल्यू 60/100, यानी आपके पास इतना बचा हुआ है। अब इसी का 75% आप ग्रुप बी को देते हैं, तो बी को दिए हैं ग्रुप बी को कितना? 75%। तो फिर कितना बचेगा? 25%। तो इसी का 25% बचा, जो किसे देते हैं? सी को। तो सी को इतना दिए हैं, लेकिन सी को दिए हैं कितना? 12। यानी 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से इसको आप जरा देख लेंगे। 40% छात्रों को ग्रुप ए, तो बचेगा कितना? 60% को। तो 60% का वैल्यू 60/100। फिर 75% को ग्रुप बी दे दिए हैं, 75% छात्र को ग्रुप बी, तो फिर बचेगा कितना? 25%। यानी इतना जो बचा हुआ है वो ग्रुप सी को दिया जाता है, लेकिन ग्रुप सी कितना है? 12। अब इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये काटेंगे तो 3, 5 और ये 4 से, और ये कट जाएगा 3 चौक 12। तो 1/20 बराबर 4, इसलिए 1 का वैल्यू 20 चौक 80। यानी उस परीक्षा में, यानी उस कॉलेज में टोटल छात्रों की संख्या कितना हो गई? 80। यही आंसर आ गया, टोटल छात्रों की संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया से आप समझ गए होंगे। आइए अब मैं अगला एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे आप लोग। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, यानी 50% दे दिया है पुत्र को, 30% भाग पुत्री को। तो 30% आप पुत्री को दे दिए हैं,
अब कहता है शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट में दे दिया जाता है। यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपया हो तो उसके पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी? तो आइए हम बच्चों जरा देखें इसको। सारा खेल, सारा मान, सारा वेतन का योग होता है 100%। तो 50% आप पुत्र को दे दिए और 30% पुत्री को दे दिए, तो टोटल मिलाकर कितना दे दिए? 50 और 30 80। तो 80 दे दिए तो कितना बचा? 20%। सारा वेतन होता है 100, तो 50 और 30 80 दे दिए तो बचा कितना? 20%। अब जो 20% बचा है उसमें फिर कहता है कि 80% ट्रस्ट को दे दिए, यानी जितना बचा हुआ है उसका 80% ट्रस्ट को दे दिए तो फिर कितना बचा? 20%। 80% आप किसी को दे दिए हैं ट्रस्ट में तो बचा कितना? 20%। ये 20% कितना? पहले से जितना बचा हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों 50 + 30 80% दे दिया तो 20% बचा। अब 20% बचा है, अब जितना बचा हुआ है उसका 80% आप ट्रस्ट को दे दिए, तो 80% दे दिए तो फिर आपके पास बचा 20%, यानी इसी का 20% बचा हुआ है। तो यानी इतना बचा हुआ है, लेकिन बचा हुआ है आपके पास 16,000 रुपया। अब इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे 5 से, इसको काटेंगे 5 से, अब क्रॉस गुना कर देंगे, इसलिए 1 का वैल्यू हो जाएगा 5 × 5 = 25 गुने 16,000 तो आ जाएगा 40। 25 × 16 400 और उसके बाद 3 0 बैठा दिए, यानी टोटल अमाउंट यही आपका आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों इसको जब गुना करेंगे तो 25 × 16 होता है 400 और 3 0 है तो 3 0 बैठा दिए, यानी टोटल अमाउंट हो गया इतना रुपया। यानी उसके पास प्रारंभ में कितना रुपया था? तो इतना रुपया था। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको फिर से आप लोग समझ लेंगे। 50% भाग पुत्र को दे दिए, 30% पुत्री को, तो 50 30 80% दे दिए तो कितना बचा? मात्र 20%। अब 20% जो बचा है उसमें आप 80% फिर ट्रस्ट को दे दिए, तो 80% ट्रस्ट को दे दिए तो मात्र कितना बचा? 20% फिर। तो ये 20% किसका? यही 20% का, यानी पहले से जो बचा हुआ था, यानी इसका 20% आप बचाए हुए हैं, लेकिन बचाए हुए हैं 16,000। 1 का वैल्यू निकाल दिए तो आपका अमाउंट हो गया 4 लाख रुपया। इकाई दाएं से 1,000 10,000 लाख, यानी उसके पास टोटल अमाउंट कितना है? 4 लाख। यही आपका आंसर आ गया। अब मैं अगला एग्जाम्पल देने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी अनमैरिड स्टाफ टोटल उस कार्यालय में कितना है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा बताएंगे आप लोग, 40% महिलाएं हैं तो पुरुष कितना? 60%। सारा खेल 100 में, तो 40% महिला है तो पुरुष हो जाएगा 60%। तो महिला यानी वोमेन हो गया 40%, तो मेन कितना है? 60%। वोमेन 40% तो मेन 60%। अब कह रहा है कि 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। अब बताएंगे पुरुष और महिला, तो महिला कितना विवाहित है? 70%। तो 70% महिला विवाहित है, तो अनमैरिड कितना है? 30%। तो इसका 30%।
तो इसका 30% अनमैरिड है। तो बताएंगे 40 का 30% कितना? 12। तो 12 जो है महिला अनमैरिड है। और पुरुष में कहा जा रहा है कि 50% विवाहित है। तो 50% विवाहित तो 50% अविवाहित होगा। तो इसका 50% अनमैरिड, तो 60 का 50% कितना? 30। तो महिला में कितना अनमैरिड है? 12। और पुरुष में कितना अनमैरिड है? 30। तो दोनों मिलाकर कितना? तो 30 और 12, 42% टोटल अनमैरिड है। यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी मेथड बहुत ही आसान मेथड है। जीएसटी मेथड से अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। अब इसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 40% महिला है तो पुरुष है 60%, तो पुरुष 60%। अब कहा जा रहा है कि 70% महिला विवाहित है, तो 70% विवाहित, तो अनमैरिड कितना हो जाएगा? 30%। तो 40 का 30% निकालेंगे तो 12, यानी 12 महिला जो है अनमैरिड है। और पुरुष में 50% विवाहित तो 50% अविवाहित होगा। तो 60 का 50% 30। तो अब महिला में 12 अनमैरिड है, पुरुष में 30 अनमैरिड है। दोनों मिलाकर, महिला पुरुष मिलाकर 42% अनमैरिड है। यही आपका आंसर हो गया। अब मैं आगे एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा उसको देखिए। बच्चों, इस क्वेश्चन को आप देखिए। कहा जा रहा है कि मुकेश के पास सोहन से दोगुनी धनराशि है। सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपया हो तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है? औसतन का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके पास औसतन 110 रुपया है। आदमी कितना है? 3। औसत दे दिया है 110, तो टोटल हो जाएगा 110 गुने 3, 330 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका हम रेशियो पहले अरेंज कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। मुकेश, सोहन और पंकज। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सोहन के पास पंकज से 50% अधिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे ये 50% अधिक है, यानी सोहन पंकज से 50% अधिक। अगर ये 100 तो इससे 50% अधिक तो हो जाएगा 150। 50% अधिक मैंने कर दिया। अब कहता है कि मुकेश के पास सोहन से दोगुनी धनराशि है, यानी मुकेश के पास सोहन से दोगुनी राशि है। तो इसका दोगुना कितना? 300 हो गया बच्चों, अरेंज हो गया। अगर यहाँ पंकज के पास 100 तो इसका 1.5 गुना, तो 150 कर दिए। और इसका ये 2 गुना है तो 300 कर दिए। अब इसको काट कर छोटा कर सकते हैं। तो इसको काट कर हम छोटा करेंगे तो 6 से, ये 3 से और ये 2 से, 50 से सबको काट दिए। तो यहाँ पर मुकेश के पास 6 अनुपात में है, सोहन के पास 3 अनुपात में है और पंकज के पास 2 अनुपात में है। तब पूछा जा रहा है कि मुकेश के पास कितना अमाउंट है। तो मुकेश का अमाउंट निकाल दीजिए। तो मुकेश के पास, तो जरा बताएंगे मुकेश का रेशियो कितना है? 6। तो 6 को ऊपर, टोटल का योग, तो 6 3 9 2 11 गुने टोटल अमाउंट। औसतन है 110, तो टोटल मान निकालने के लिए 3 से गुना। औसत है 110 और 3 आदमी है तो 3 से गुना कर दिए, काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 180 रुपया ही आपका आंसर हो गया। यानी मुकेश के पास कितना अमाउंट है? 180 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों, सारा खेल इस रेशियो में है। यहाँ पर पंकज का मान लिए 100, ये मान लिए हैं कितना? 100। तो इसका ये 150% कह रहा है 50% अधिक है, तो ये 150% हो गया। और इससे ये 2 गुना है तो 300 कर दिए, काट कर छोटा कर दिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मुकेश का अमाउंट कितना है, तो मुकेश वाले भाग को ऊपर कर दिए, टोटल का योग नीचे गुने टोटल, आंसर आ गया।
अगर यहीं पर पूछता सोहन के पास कितना अमाउंट है, तो सोहन का रेशियो क्या है 3, तो 3 को ऊपर करेंगे और बाकी सब वही रहने देंगे। अगर यहीं पर पूछेगा पंकज का अमाउंट कितना है, तो पंकज का रेशियो क्या है 2, तो 2 को ऊपर बाकी सबको वही रहने देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, टोटल का योग नीचे, और गुणे टोटल करके काटेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही है आपका GHT मेथड, बहुत ही आसान मेथड। आइए अब हम आप लोगों को अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग जरा देखेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, इसमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे टोटल स्टूडेंट कितना है 1400, 1400 का 25% चश्मा लगाता, तो 1400 का 25% निकालेंगे तो वो जो संख्या आएगा टोटल लड़का लड़की मिलाकर चश्मा लगाने वालों की संख्या है। तो 1400 का 25% कितना? 1400 का 25% हो जाएगा इसका चौथाई, तो 14 चश्मा लगाने वाला हो जाएगा टोटल चश्मा लगाने वाला 1400 का 25%, 350, यानी लड़का और लड़की दोनों मिलाकर चश्मा लगाने वालों की संख्या कितना हो गई 350। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2/7 लड़का है चश्मा लगाने वाला, तो 2/7 लड़का है चश्मा लगाने वाला, तो लड़की कितनी होगी? यहीं से इसको घटा देंगे तो लड़की चश्मा लगाने वाली हो जाएगी तो 350 का। मेरे प्यारे बच्चों 2/7 लड़का चश्मा लगाता है, तो लड़की कितना? यहीं से घटा देंगे, 7 में 2 गया तो कितना 5/7, तो 5/7 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो गया 250, यानी लड़की जो है चश्मा लगाने वाली कितनी है? तो आंसर हो गया 250। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से इसको हम फिर से जरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लड़का 2/7 जो है चश्मा लगाने वाला है, तो 2/7 चश्मा लगाने वाला है, तो लड़की कितना चश्मा लगाने वाली होगी? तो यहीं से घटा देंगे तो 7 में से 2 गया तो 5/7, ये लड़की चश्मा लगाने वाली होगी। जरा फिर से देखेंगे, आप किसी को 2/9 दान दे दिए तो फिर कितना बचा? 2/9 किसी को दे दिए तो कितना बचा? यहीं से घटा देंगे तो 9 में से 2 गया 7/9 बचा। बिल्कुल समझ रहे हैं ना? जैसे 4/11 दे दिए तो दे दिया 4/11 दे दिया तो फिर कितना बचा? यहीं से घटा देंगे, 11 में से 4 गया 7/11 बचा। तो बिल्कुल समझ गए ना? तो यहाँ भी टोटल स्टूडेंट 1400 है, जिसमें 25% चश्मा लगाने वाला है, तो 1400 का 25% मैंने निकाला तो आया कितना 350, यानी 350 जो स्टूडेंट है वो लड़का और लड़की दोनों मिलाकर चश्मा लगाने वाला। अब 2/7 लड़का चश्मा लगाता है तो लड़की कितना लगाएगी? तो 5/7, यानी 3500 का 5/7 कितना 250, यानी लड़की में चश्मा लगाने वालों की संख्या हो जाएगी 250। यही आपका आंसर हुआ। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं जो एग्जाम्पल दिया था, क्वेश्चन था कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, तो 1400 छात्र हैं। मैं इसको फिर से GHT मेथड से बता रहा हूँ और कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है कम से कम सॉल्यूशन करके। तो मेरे प्यारे बच्चों 1400 छात्र है जिसमें 25% चश्मा लगाने वाला है,
तो इसका 25% चश्मा लगाने वाला है, तो 25% का वैल्यू 25/100, इतना चश्मा लगाने वाला है। अब कहा जा रहा है कि 2/7 लड़के हैं, तो 2/7 लड़का चश्मा लगाने वाला है, तो लड़की कितना हो जाएगी? तो 2/7 दिया हुआ है, तो लड़की हो जाएगी, यहीं से घटा देंगे तो 5/7, यानी ये जो हल होकर आएगा, यानी लड़की में कितना चश्मा लगाने वाली है, तो सॉल्व कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 250। यही आपका सॉल्यूशन है। मात्र इतना सॉल्यूशन आप एग्जाम में करेंगे और क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। और आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे हैं ना। 1400 स्टूडेंट है जिसका 25% चश्मा लगाने वाला है और 2/7 लड़का चश्मा लगाता है, तो लड़की कितना हो जाएगी? 5/7। इसी का 5/7 सॉल्व कर दिए तो कितना गया? 250। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही फास्ट होना चाहिए, चाहे आप जिस मेथड से बनाएं, और आंसर सबका एक आना चाहिए। तो आइए हम अगला एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, जरा उसे देखेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए तो, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। कहा जा रहा है कि अगर अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, तो 75% खर्च कर देगा तो कितना बचाएगा? 25। इसका मतलब उसकी आय कितना है? 100। 75% खर्च कर दिया तो कितना बचाया? 20% बचाया है। अब कहता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तब उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? जरा देखेंगे। खर्च दिया हुआ है 75, तो इसका मतलब बचत कितना है? इसका बचत है 25। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा खेल 100 पर है। इसका मतलब इसकी आय कितनी है? आय है 100। आय अगर 100 है, जिसमें 75% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 25%। अब कहा जा रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो आय पहले से 100 था, 20% की वृद्धि हो गई, 20% वृद्धि, तो अब आय कितना हो जाएगा? अब आय 120 रुपया आय हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, खर्च पहले से 75 था, बचत 25 था। अब कहा जा रहा है कि वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तो खर्च है 75, इसका 10% बढ़ा देगा, तो 10% की वृद्धि कर देगा, तो 75 का 10% कितना हो जाएगा? 7.5 रुपया। इसमें 7.5 रुपया बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 82.50 रुपया। इसका मतलब अब नया खर्च ये है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि वह अपना खर्च 10% बढ़ा लिया है। तो पहले से खर्च 75 था, उसके बाद 10% बढ़ा लेगा, तो 75 का 10% होता है 7.5, तो 7.5 इसमें बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 82.5। तो आय है 120, खर्च है इतना, तो अब नया बचत कितना होगा? तो नया बचत हो जाएगा, तो 120 में 82.5 को घटा लेंगे तो बचेगा 37.50 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देंगे, पहले से बचत कितना है? 25, अब नया बचत कितना है? 37.5। तो बचत में कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो यहां से यहां कितना बढ़ा है? यहां से यहां बढ़ गया है 12.5 रुपए की वृद्धि। तो पूछा जा रहा है बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसलिए प्रतिशत बचत। तो बचत में वृद्धि हम निकाल रहे हैं, बचत में वृद्धि। तो यहाँ पर 12.5 की वृद्धि हुआ है, किससे? 25 से। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, इसको हटा देंगे दशमलव, तो नीचे 100। अब इसको काट दीजिए, 25 पचे 25 से, और ये कट गया तो कितना आ गया?
50%, यही आपका आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जरा आप फिर से समझ लेंगे। आज 100 रुपया दिया हुआ है, खर्च 75 तो बचत कितना 25। अब कहा जा रहा है कि आय 20% बढ़ा दिया गया है, तो 100 था 20% बढ़ा दिए तो कितना हो गया 120। तो उसका खर्च 10% बढ़ जाता है। तो पहले से खर्च 75 था, 10% बढ़ा दिए तो अब कितना हो गया खर्च, नया खर्च 82.5। तो अब नया आय है 120, जिसमें नया खर्च इतना है, तो बचत कितना घटा देंगे तो 37.5 रुपया बचा लिया। तो कहा जा रहा है कि बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले बचत था 25, अब नया बचत है 37.5। तो कितना की बचत, 12.5 रुपये की बचत हो गई। तो ये 12.5 रुपये की बचत किससे, 25 से। तो 12.5 बटे 25 गुने 100 हल कर देंगे तो 50% की वृद्धि हो गई। यही आपका आंसर आ गया। तो आइए अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों को देने जा रहा हूं। बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैं 2-3 क्वेश्चन और इस पर बताऊंगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा सभी एग्जाम में बराबर आते रहते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन को मैं जीएसटी मेथड से बता रहा हूँ। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपया में 3 kg अधिक वस्तु खरीद सकता है। तो वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, 21% दाम घट गया है। 21% दाम घट गया है तो आप तो कुछ रुपया बचा लेंगे, क्योंकि जब दाम घटता है तो आपका कुछ रुपया बच जाता है। तो यहाँ पर पहले से कितना खर्च कर रहे थे 100 रुपया, और आज भी 100 रुपया ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन दाम घट गया है कितना 21%। तो 100 रुपये का 21% दाम घट गया। तो 100 रुपये का 21% कितना 21 रुपया, यानी 21 रुपया दाम घट गया है। और इसी 21 रुपया में आप 3 kg ज्यादा खरीद लिए। तो 21 रुपया में 3 kg ज्यादा खरीदे तो 1 kg का दाम कितना हो गया 21/3, यानी कितना 7 रुपया पर kg। यही आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर पूछा जा रहा है कि अभी यानी वर्तमान में वस्तु की कीमत कितना होगी, तो 7 रुपया पर kg। समझे ना, फिर से देख लीजिए फिर से। 21 रुपया दाम घट गया, 21% दाम घटा है किसका 100 रुपये का। तो 100 रुपये का 21% 21 रुपया। तो 21 रुपया बचा लिए, उसी 21 रुपया में 3 kg ज्यादा खरीद लिए, यानी 3 kg का दाम 21 रुपया। तो 1 kg का दाम कितना 7 रुपया। यही आपका आंसर आ गया। 100 रुपये का 21% यानी 21 रुपया दाम बचा लिया, जिसमें 3 kg ज्यादा खरीदा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 kg जो आप ज्यादा खरीदे हैं कितना रुपया में 21 रुपया में, यानी 3 kg का दाम 21 रुपया, तो 1 kg का दाम भाग दे देंगे, इसलिए 1 kg का दाम 21/3 हो गया 7 रुपया। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को मौखिक बनाएंगे। 100 का 21% दाम घट गया था, 100 का 21% 21 रुपया बचा लिए, इसी 21 रुपया में आप 3 kg ज्यादा खरीद लिए। तो 21 kg में 21 रुपया में 3 kg ज्यादा खरीदे तो 1 kg का दाम 7 रुपया पर। यही आंसर आ गया। अब मैं अगला एग्जांपल इसी टाइप पर दे रहा हूं, उसको देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं जो एग्जांपल दिया था उसमें पूछा जा रहा था कि वर्तमान में उसकी कीमत क्या है। अब उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन को हम जीएसटी मेथड से ही पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर
खरीदार 160 रुपया में 8 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है, तो कमी होने के पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात करें। इससे पहले जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया उसमें था कि वर्तमान कीमत क्या है, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पहले की कीमत क्या है। यही दो क्वेश्चन पूछता है हमेशा, या तो वर्तमान कीमत पूछेगा या पहले की कीमत पूछेगा। यहाँ भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% की कमी हो गई है, यानी 160 रुपया पहले भी खर्च कर रहे थे, 160 रुपया अभी भी खर्च कर रहे हैं, तो 160 का 20% आप बचा लेंगे। क्यों? क्योंकि 20% दाम घट गया है। तो 160 का 20% होता है कितना? 160 का 20% 32 रुपया आप बचा लिए। ऐसी 32 रुपया में 8 केजी ज्यादा आप खरीद लिए चीनी, तो 32 रुपया में 8 केजी ज्यादा खरीद लिए, 1 केजी का दाम कितना? 4 रुपया पर केजी। अगर वर्तमान का दाम पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 4 रुपया पर केजी, लेकिन पूछ रहा है पहले का दाम यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% दाम घट गया, तब 20% दाम घट गया तो दाम अभी कितना बचा हुआ है? 80%। तो 80% का वैल्यू कितना? 4/5। तो 4/5 दाम बचा हुआ है, लेकिन बचा हुआ है 4, 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 5 रुपया पर केजी। तो अगर अभी का दाम पूछे तो 4 रुपया पर केजी, और पहले का दाम पूछे तो 5 रुपया पर केजी। यही आपका आंसर होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। 160 रुपये का 20% यानी 320 रुपया दाम बचा लिया, जिसमें 8 केजी चीनी ज्यादा खरीदा। मेरे प्यारे बच्चों 160 का 20% होता है 320। अब यही 320 रुपया बचा लिए हैं आप, जिसमें 8 केजी ज्यादा खरीद लिए। सॉरी 120 का 20% 32, ये 32 रुपया बचा लिए, जिसमें आप 8 केजी ज्यादा खरीद लिए, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 4 रुपया पर केजी। इसलिए 1 केजी का दाम हो जाएगा 32/8, 4 रुपया पर केजी। तो ये जो आया वर्तमान मूल्य, अगर अभी का पूछे तो यही आपका आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है पहले का दाम। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, पहले का दाम जब पूछे तो ये बताइएगा 20% दाम घट गया है, तो दाम कितना बचा होगा? 80%। तो 80% दाम बचा है, लेकिन बचा हुआ भी कितना? 4। तो मेरे प्यारे बच्चों 80% का वैल्यू कितना होता है? 80/100, यानी उसको हम 4/5 लिखेंगे। 80% दाम बचा हुआ है, यानी 80/100 दाम बचा हुआ है, लेकिन बचा हुआ है 4। इसको काट देंगे, तो ये भी कट गया, 20 चौका 80, 20 पाँच 100, और ये भी कट गया। इसलिए 1 का वैल्यू कितना? 1 का वैल्यू गुना कर देंगे तो 5 रुपया पर केजी। ये प्रारंभिक दाम आ गया। ये बहुत ही जबरदस्त मेथड है, और ये क्वेश्चन को हम मौखिक भी बना सकते हैं बच्चों। और इस क्वेश्चन में 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, या तो अभी वर्तमान मूल्य पूछेगा या पहले का दाम पूछेगा। तो जब वर्तमान मूल्य पूछे तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। 160 रुपया आप खर्च कर रहे हैं, तो 160 का 20% होता है 32 रुपया। ये 32 रुपया में 8 केजी ज़्यादा खरीद लिए, तो 1 केजी का दाम 4 रुपया पर केजी। यही आपका आंसर होगा वर्तमान में। लेकिन पहले का दाम पूछ रहा है, तो 20% दाम घट गया है, तो बचा कितना? 80%। तो 80% यानी 80/100 दाम बचा हुआ है, लेकिन दाम बचा हुआ है अभी 4। इसको काट देंगे तो 1 का वैल्यू 5। प्रारंभिक दाम हो गया 5 रुपया पर केजी, और अभी का दाम हो गया 4 रुपया पर केजी। अब मैं इसी पर एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, जरा उसको बनाएंगे आप लोग। जो इससे पहले मैं इस पर 2 क्वेश्चन बताया था, अब इसी टाइप पर तीसरा क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति
600 रुपया में 10 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। अभी का दाम पूछ रहा है, वर्तमान दाम। तो आप इसको मौखिक भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने इस पर 2 क्वेश्चन पहले बता दिया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 25% दाम घट गया है, तो 25% दाम घट गया है और रुपया कितना खर्च कर रहे हैं? 600 रुपया। तो 600 रुपया पहले भी खर्च कर रहे थे, 600 अभी भी खर्च कर रहे हैं। तो 600 का 25%, तो 600 का 25% कितना हो जाएगा? 150 रुपया। तो 150 रुपया आप बचा लिए हैं। अब इसी 150 रुपया में 10 केजी ज्यादा चावल खरीद लिए। तो 150 रुपया में 10 केजी ज्यादा खरीद लिए, यानी 10 केजी का दाम 150 रुपया, तो 1 केजी का दाम कितना? 15 रुपया पर केजी। यही आपका आंसर आ गया। सीख गए ना? 600 का 25% दाम घट गया, तो 600 का 25% 150। ऐसे 150 रुपया में 10 केजी चावल ज्यादा आप खरीद लिए, यानी 10 केजी चावल का दाम कितना हो गया? 150 रुपया। तो 1 केजी का दाम कितना? 15 रुपया पर केजी। ये सब क्वेश्चन मौखिक बनाइए एग्जाम में, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं और बहुत सारे टाइम आपका बचेंगे एग्जाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, 600 का 25% यानी 150 रुपया बचा लिया, जिसमें 10 केजी चावल ज्यादा खरीदा। तो 10 केजी चावल का दाम कितना हो गया? 150 रुपया। 1 केजी चावल का दाम पूछा जा रहा है, इसलिए 1 केजी चावल का दाम हो जाएगा 150/10, यानी 15 रुपया पर केजी। यही हो गया वर्तमान में। यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन बताया और बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन बताया, और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आने की संभावना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को दे रहा हूँ, और ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग जितना हो सके उतना रिवाइज करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ताकि एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आए वहाँ पर बनाने की जरूरत ना पड़े। वहाँ पर सिर्फ आप ऑप्शन ढूंढें कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है तो कहाँ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई तो हर कोई करते हैं, लेकिन बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत कम विद्यार्थी कर पाते हैं, और जो सॉल्यूशन बहुत कम समय में कर देते हैं उन्हीं का रिजल्ट आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, GHT मेथड बहुत ही शानदार मेथड है, और ये मेथड आप तो सीख ही रहे हैं, दूसरों को भी प्रेरित करें, दूसरों को भी शेयर करें, और मेरा अपना YouTube चैनल GHT मैथमेटिक्स जो है, इस पर इसे आप सब्सक्राइब करें, और जब भी मैं तो हमेशा ही वीडियो बनाता रहता हूं, और जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो ये वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी मेरी पढ़ाई का लाभ उठाएं, मैं यही चाहता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं प्रतिशत का 4था पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं, जो आपके पास बहुत जल्द पहुंचेगा। धन्यवाद।